पंजाब के 5 बड़े शहरों को मिलाने का मंसूबा, एक्सप्रेस वेज पर तामीराती काम जल्द शुरू करने का फैसला। एक्सप्रेस वेज को 139 अरब रुपए से जायद की लागत से बनाया जाएगा। एक्सप्रेस वेज को मोटरवेज के साथ लिंक किया जाएगा। मुल्तान तविहाड़ी 93 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेस वे 26.50 अरब रुपए से बनेगी। साहिवाल तक समुद्री इंटरचेंज 57 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेस वे पर 23 अरब रुपए लगेंगे। हुकूमत ने पंजाब भर की सड़कों के लिए कसीर रकम मुख्तस कर दी। ताखीर से बिल अदा करने वालों के लिए सहूलत, लेस्को ने बिलिंग सिस्टम में तब्दीली कर दी। बिल की आखिरी तारीख गुजरने के 3 दिन बाद तक सारिफ निस्फ लेट पेमेंट सरचार्ज अदा करेगा। 3 दिन से जायद वक्त गुजरने के पर सारिफिन से पूरा लेट पेमेंट सरचार्ज वसूल किया जाएगा। लेस्को ने नेपरा की जानिब से जारी नए टैरिफ पर अमल दरामद शुरू कर दिया। शहर को साफ करने का मिशन, डीसी लाहौर के डॉक्टर हॉस्पिटल, न्यू मुस्लिम टाउन समेत दीगर इलाकों के दौरे, सफाई और तजावुजात के इकदाम का जायजा लिया। डीसी सैयद मूसा रजा की पार्किंग के इंतजाम बेहतर करने की हिदायत। डीसी लाहौर डेंगू वर्कर से भी मिले। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के हवाले से टेक्निकल ट्रेनिंग, प्रोग्राम के डैशबोर्ड और मोबाइल एप्लीकेशन के हवाले से तरबियत दी गई। ट्रेनिंग सेशन में कॉन्ट्रैक्टर्स और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के 100 से ज्यादा नुमाइंदगान ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब से फेडरेशन ऑफ चैम्बर विमेन कमेटी के वफ्द की मुलाकात, खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक्तसादी जोन्स का क़याम समेत मुख्तलिफ तजावीज़ पेश। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि खवातीन मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। पीपल्स पार्टी खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर यकीन रखती है। चीफ कमर्शियल मैनेजर का कोट लखपत रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में छापा, मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलियात सर्विसेज की फराहमी के मयार का जायजा लिया। गैर मयारी अशिया खरोनोश बेचने पर स्टॉल्स मालिकान को भारी जुर्माने किए गए। कोट लखपत रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी में गफलत बरतने पर चीफ बुकिंग क्लर्क को मुअत्तल कर दिया। तालीमी इदारों में तालिबात को हिरासा करने के केस पर समाअत, आईजी पंजाब समेत दीगर लाहौर हाई कोर्ट पेश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि वीडियो को वायरल होने से क्यों नहीं रोका, आप सोए क्यों रहे, आप लोग जागते तभी सब चीज़ें जलना शुरू हो जाती हैं। आईजी पंजाब ने जवाब दिया कि हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं इसको रोकने की। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे सिर्फ 2 दिन का हिसाब दीजिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का बड़ा फैसला, तालीमी इदारों में हालिया वाकयात की तहकीकात से मुतल्लिक फुल बेंच बनाया जाएगा। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, ये केस बहुत अहम है, इस पर फुल बेंच बना रहे हैं। फुल बेंच मंगल से समाअत करेगा। अदालत ने DGFIA की सरबराही में कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। सोशल मीडिया पर निजी कॉलेज की तालिबा से ज्यादती की गैर मुसद्दिका खबर फैलाने का मामला, महकमा दाखिला पंजाब ने तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। शहर रुकनी JIT SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की सरबराही में तश्कील दी गई। JIT में 3 पुलिस ऑफिसर्स और 3 हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल। तहकीकात में सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ रुखसाने की तरगीब देने वालों की निशानदही की जाएगी। तालिबा की साख को नुकसान पहुँचाने वालों का भी सुराग लगाया जाएगा। हमारी स्ट्रेटजी तो बड़ी क्लियर है हमेशा की तरह कि जो कोई वायलेंस करेगा या करने की कोशिश करेगा उसको हम उसके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन लेंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट हर बंदे का राइट है, लेकिन जो उसको ट्रांसग्रेस करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। निजी कॉलेज कैंपस के वाक़े बारे कोई सबूत है तो लाएं, एक्शन लेंगे। जो भी इस वाक़े में मुलव्विस होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इस केस के बारे में कोई बात या हकीकत सामने नहीं आई। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पुरअमन एहतजाज करने पर पाबंदी नहीं, इमलाक को नुकसान पहुंचाना गलत है। आला सतह की बनाई गई हुकूमती कमेटी ने भी इसको बेबुनियाद करार दिया। अमन खराब करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। वायलेंस करने वाले कुछ तालिब इल्मों को मौका पर वार्निंग देकर छोड़ दिया।
हम हक और सच पर खड़े हैं। तहकीकाती इदारों ने शफाफ इंक्वायरी की। सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। एहतजाज से हमारे इदारों और मुल्क को नुकसान हुआ। प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज गर्ल्स कैंपस 10 की तालिबात की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। तालिबा ईमान यूसुफ ने कहा कि बगैर तहकीक वीडियो अपलोड करने पर शर्मिंदा हूँ। मैंने बगैर तहकीक के वीलॉग बनाया। क्लास फेलो समेत दीगर ने कहा वीडियो बनाओ। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की फेक वीडियोस के खिलाफ दरखास्त चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि हम इन केसेस में फुल बेंच बना रहे हैं। खवातीन के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई के वक्त कोई मर्द नजर न आए। मजीद समात मंगल तक मुलतवी। आज जो केस है मेरा उसको कॉलेज के अंदर जो वाकयात हुए हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बाद मासूम बच्चियों की जिंदगियां तबाह की गई हैं, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश की गई है। उसका केस जो है वो टेकअप पहले किया गया था और उस केस को मेरे केस के साथ क्लब कर दिया गया है, क्योंकि ये दोनों सोशल मीडिया से रिलेटेड केसेस हैं। चीफ जस्टिस साहिबा ने दुरुस्त कहा कि अगर मेरे केस के ऊपर जो है वो कार्रवाई प्रॉपरली टाइमली हो जाती तो ये चंद दिनों के अंदर जो दोबारा नया इशू उठा है शायद ना उठ पाता। निजी कॉलेज में जो वाकयात हुए, इंतहाई अफसोस की बात है। सोशल मीडिया पर 3 बच्चियों के नाम और तस्वीर लगाकर उनकी तस्दील की गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। बोली चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मेरे केस पर कार्रवाई हो जाती तो ये ना होता। जो सहाफ़ी कानून तोड़ेगा इसको कानून के मुताबिक देखेंगे। किसी के पास कोई सबूत है तो हमें दें, इसको फौरी देखेंगे। पीटीआई की एहतजाज की कॉल। पंजाब भर में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। एहतजाज, जुलूस और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक 18 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक होगा। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफा 144 के निफाज का फैसला अमन व अमान के कयाम, इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। लाहौर पुलिस ने क्रैकडाउन को मजीद तेज़ कर दिया। पीटीआई के एहतजाज का मामला सिविल लाइन और बॉलटाउन डिवीजन में ऑपरेशन मुतअद्दिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। इस शरह में 15 मुतहर्रिक कारकुनान के घरों पर छापे। पुलिस ज़राए के मुताबिक लाहौर में 1600 से ज़ायद मुतहर्रिक कारकुनान की लिस्ट जारी। दफा 144 का निफाज। पंजाब के तमाम तलीमी इदारे आज बंद। महकमा स्कूल और हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंटरमीडिएट पार्ट 2 दूसरे सालाना इम्तिहान के आज होने वाले पेपर्स भी मुलतवी। आज फिजिक्स, होम इकनॉमिक्स, जोग्राफिया, एग्रीकल्चर और नर्सिंग का पेपर लिया जाना था। कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियाँ का कहना था पेपरों की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत में मुंतकिल करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। रेफरेंस को ट्रायल नैब एक्ट के बाद एहतसाब अदालत में नहीं हो सकता। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कयानी ने फैसला जारी किया। स्मोक तदारुक के लिए तजावुज़ात के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का हुक्म। सीटीओ लाहौर के ट्रैफिक ब्लॉक खात्मा के लिए कायम मुश्तरका एंटी निकोटमेंट कैंप्स के दौरे चुबुर्जी, जैन मंदिर, मजंग और लोरमाल कैंप्स के विजिट किए। हमारा अफसर का कहना था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमले को साथ मिलाकर ग्रैंड ऑपरेशंस किए जाएं। वार्निंग के बावजूद तजावुज़ात कायम करने वाले मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एक इदारा नहीं, सोच है। तालीमी इनामात की तकसीम, स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों की कामयाबियों का एतराफ़ है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का तकरीब से खिताब। बोली हमारा मकसद बेसहारा बच्चों को तालीम के ज़रिए मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना है। पढ़ाई ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्चों को लीडर्स बना रहे हैं। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास, चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर पेशरफ का जायजा।
पंजाब भर के तमाम कमिश्नर्स डिप्टी कमिश्नर की बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। ज़िशान रफ़ी का कहना था पंजाब की 64 तहसीलों में आउटसोर्सिंग का अमल मुकम्मल हो गया। कॉन्ट्रैक्टर्स को जिम्मेदारी देने से पहले जीरो वेस्ट का काम होना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज अगले माह आउटसोर्सिंग मॉडल का इफ्तिताह करेंगी।